दोस्तों 35 साल की एक कमला नाम की विधवा महिला होती है जो बेहद ही खूबसूरत और बेहद ही बड़ा की खूबसूरती उसके अंदर होती है और उसके आसपास के गांव में उसकी चर्चाएं होती हैं और उसे जो भी देखता है उसके ऊपर दिल निछावर हो जाता है। दोस्तों कमला विधवा हो चुकी थी और उसके पति की मौत हो चुकी थी और कमला आज एक ऐसे इंसान के साथ संबंध बनाने वाली थी जो पेशे से एक मंदिर का पुजारी था। दोस्तों कमला मंदिर पर चली जाती है और फिर पुजारी जो होता है उसके हाथ पकड़ता है और फिर मंदिर के तहखाने में लेकर चला जाता है और फिर कमला अपने होशो हवास में अपने मन से अपने जिस्म के सारे कपड़े उतारती है और एकदम से निर्वस्त्र हो जाती है। और जो पुजारी होता है फिर वो भी अपने कपड़े उतारता है और देखते ही देखते एकदम से निर्वस्त्र हो जाता है। कमला जब पुजारी के शरीर को हट्टे कट्टे शरीर को देखती है तो फिर सोचती है कि आज तो शायद ये मेरा हालत ख़राब कर देगा, लेकिन उसके बाद जब वो पुजारी के प्राइवेट पार्ट को देखती है तो बेहद ही खुश हो जाती है और सोचती है कि आज मेरी बरसों की प्यास बुझने वाली है, क्योंकि वो जो पुजारी होता है काफ़ी हट्टा कट्टा होता है और उसकी लंबाई लगभग 5 से 6 फुट होती है और उसका शरीर 80 से 90 किलो का शरीर होता है। दोस्तों पुजारी कमला के साथ संबंध बनाने लगता है और लगभग 1 से 2 घंटे तक संबंध बनाता है और जब दोनों थक जाते हैं तो फिर अपने अपने कपड़े पहन लेते हैं और फिर कमला अपने घर चली जाती है। इसी तरीके से 5 से 6 महीने बीत जाते हैं। कमला रोज़ उस मंदिर पे जाने लगती है और उस पुजारी के साथ संबंध बनाने लगती है। दोस्तों इसी तरीके से 6 महीने बीतते हैं तो एक दिन 6 महीने के बाद एक दिन पुजारी का एक ऐसा राज खुलकर सामने आता है जिसे सुनने के बाद कमला भी दंग रह जाती है और आप लोग भी दंग रह जाएंगे। और जब राज खुलता है उसके बाद कमला के साथ एक ऐसी घटना होती है जिसे सुनने के बाद आप लोग भी परेशान हो जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या किसी महिला के साथ ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों क्या है पूरी कहानी, क्या है उस कहानी का राज और उस पुजारी का ऐसा क्या राज खुलता है जिसे सुनने के बाद लोग दंग हो जाते हैं। आप लोग पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। दोस्तों साथ में एक रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई काम करने लगता है तो आप लोगों को तो पता है कि लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं। दोस्तों मैं भी यूट्यूब पे काम करता हूं और कल एक भाई ने मेरे ही सामने मेरा मजाक बनाया। मेरा वीडियो देख रहा था और हंस रहा था और मुझे कह रहा था कि तुम 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने का सपना देख रहे हो, शायद ये सपना तुम्हारा कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों मुझे आप लोगों का भरोसा है, आप लोगों ने मेरे चैनल को 0 सब्सक्राइबर से 600 सब्सक्राइबर के ऊपर पहुंचा दिया है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है दोस्तों कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें ताकि ये मेरा चैनल 1000 सब्सक्राइबर भी पूरा हो जाए और जो मेरा मजाक उड़ा रहा था, जो मेरी हंसी उड़ा रहा था, उसे मैं उसकी बातों से जवाब दे सकूं। दोस्तों जब वो कल मेरा मजाक उड़ा रहा था तो मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन मुझे आप लोगों के ऊपर भरोसा है कि आप लोग अगर 0 सब्सक्राइबर से 600 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दिए हैं तो आप लोग भी जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर भी पूरा करेंगे। क्योंकि दोस्तों मैंने उससे चैलेंज कर लिया है कि मैं तुम्हें इसी महीने में यानी कि 4 से 5 दिनों के अंदर अगर 1000 सब्सक्राइबर नहीं पूरा करवा दिया तो फिर कहना, क्योंकि मेरे जो दर्शक लोग हैं, जो मेरे भाई लोग हैं, मेरे दोस्त लोग हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो भैया आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को भी एक लाइक ज़रूर कर देना। तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें और आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं आखिर उस कहानी का राज क्या है और उस पुजारी का क्या राज था और किस तरह से वो एक विधवा महिला के साथ संबंध बनाने लगता है। तो नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका भाई, आप सबका दोस्त अजय राज और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दोस्तों आप लोग चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखना ताकि आप लोगों का नाम मैं अगले वीडियो में ले सकूं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं इसलिए मैं आपका नाम नहीं ले पाता हूं। कुछ मेरे भाइयों ने पिछले वीडियो में कमेंट किया था तो उनका नाम मैंने उस वीडियो में लिया था, लेकिन उसी तरीके से आप लोग भी अपना नाम कमेंट बॉक्स में और अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं तो मुझे आपका नाम लेते हुए अगले वीडियो में बहुत खुशी होगी। तो आइए आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों एक कहानी है, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है हापुड़ ज़िला। दोस्तों हापुड़ ज़िले में एक गांव आता है आसुर गांव। उसी गांव में एक 35 साल की कमला नाम की महिला रहती थी। उसका पति पेशे से एक लाइनमैन था। कमला का पति एक लाइनमैन था और कमला की ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से कट रही थी। दोनों पति पत्नी अपने घर पे रहते थे, साथ में उसकी एक सास रहती थी। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्यवश कमला एक ऐसी महिला थी जिसकी शादी को हुए लगभग 10 से 15 साल हो गए थे, लेकिन उसे एक भी बच्चा नहीं हुआ था। लेकिन कमला और उसके जो पति थे वो दोनों इसी बातों में खुश थे कि ईश्वर एक ना एक दिन हमारी बात ज़रूर सुनेगा और हमारी फरियाद ज़रूर सुनेगा और हमें कोई ना कोई संतान ज़रूर होगा। इसी बीच दोस्तों एक दिन कमला के पति को
करंट लग जाता है और फिर उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। जब उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है तो वहाँ के डॉक्टर उससे बचा तो लेते हैं, लेकिन वो एक अंग से अपाहिज हो जाता है। दोस्तों, कमला अपने पति को लेकर अपने घर आती है और फिर उसका सेवा सत्कार करने लगती है और देखते ही देखते लगभग 2-3 महीने बाद उसके पति की मौत हो जाती है और वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। कमला विधवा हो जाती है और बहुत ही परेशान रहने लगती है, क्योंकि उसके पास कोई औलाद भी नहीं थी, तो वो एकदम से अकेली हो जाती है। उसके घर में कमला और उसकी सास रहती हैं और कोई नहीं रहता है। बार बार उसकी सास समझाती रहती है कि देखो बेटी, जो होना था वो हो गया है और जो चला गया वो वापस नहीं आएगा, और तुम अपनी ज़िंदगी अच्छे से काटो और तुम अब ईश्वर का ध्यान करो और उन्हीं में मन लगाओ, उन्हीं का पूजा पाठ करो, तुम्हारी ज़िंदगी अच्छे से संवार देंगे। कमला भी अपनी सास की बात मान जाती है और अपने घर के ही बगल में एक मंदिर होता है थोड़ी दूर पर, उस मंदिर पे जाने लगती है। सुबह 4 बजे ही जाती है और फिर उस मंदिर का साफ़ सफाई करती है और वहाँ पर पूजा पाठ करने लगती है और फिर ईश्वर में ही अपनी ध्यान पूरी लगाने लगती है। कमला दिखने में बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही खूबसूरत की बला थी, तो उसकी चर्चाएं पूरे गांव में थी और आसपास के इलाकों में भी थे। जो भी उसे देखता था उस पर मोहित हो जाता था, उसके साथ संबंध बनाना चाहता था, उसके साथ रिलेशन बनाना चाहता था। लेकिन कमला जो थी इस समय सिर्फ और सिर्फ ईश्वर में ध्यान लगाई हुई थी। उस मंदिर में, जिस मंदिर में कमला जाती है, उस मंदिर में बहुत से लोग पूजा पाठ करने जाते हैं, लेकिन कमला जो होती है सबसे पहले सुबह 4 बजे ही जाती है और उस मंदिर में पूजा पाठ कर कर आती है। इसी तरीके से पूजा पाठ करते करते लगभग 4-5 महीने बीत जाते हैं और एक दिन सुबह के 4 बजे कमला जाती है उस मंदिर में पूजा पाठ करती है, तो वहाँ पर देखती है कि एक पुजारी वहाँ पर बैठा होता है और वहाँ पर स्नान कर रहा होता है। पुजारी एकदम सा हट्टा कट्टा होता है, उसका शरीर बेहद ही एकदम तंदुरुस्त होता है। कमला उसके शरीर को देखती है तो देखते ही उसके ऊपर मोहित हो जाती है, लेकिन वो तो वहाँ पर पूजा पाठ करने गई थी। पूजा पाठ करती है, मंदिर की साफ़ सफाई करती है और उसके बाद वहाँ से चलने लगती है। तो उस पुजारी से पूछती है कि आपको इससे पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा, आखिर आप कौन हैं, आपका नाम क्या है और आप यहाँ कैसे आ गए? आखिर इस मंदिर पे आज तक तो कोई पुजारी नहीं रहता था। और पुजारी कहता है कि मैं कल शाम को यहाँ आया हूँ और आज के बाद इस मंदिर पे मैं ही पूजा करूँगा, इसकी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है। इसी तरीके से 10 से 15 मिनट कमला और पुजारी के बीच बातचीत होती है और फिर कमला वहाँ से पूजा पाठ करके अपने घर चली जाती है। और फिर जब घर जाती है तो पूरी रात उसे नींद नहीं आती है, बार बार वो पुजारी के बारे में सोचने लगती है और उसे इस सपनों में देखने लगती है और उसके हट्टे खट्टे तंदुरुस्त बदन को भी सोचती रहती है। सुबह होता है, 4 बजता है, कमला उठती है और नहा धोकर फिर से मंदिर में चली जाती है और वहाँ पर मंदिर की साफ़ सफाई करने लगती है और पूजा पाठ करने लगती है। पूजा पाठ करने के बाद पुजारी के पास बैठती है और बातचीत करती है और धीरे धीरे इन दोनों का बातचीत होने लगता है और 2 से 3 दिनों के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से बातचीत करते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करने लगते हैं। इसी तरीके से एक दिन ऐसा आता है कि पुजारी जो होता है कमला के साथ संबंध बनाने के बारे में बात करता है और कमला भी संबंध बनाने के लिए मान जाती है, क्योंकि कमला के पति की मौत हुए भी लगभग 5 से 6-7 महीने बीत चुके थे, तो उसे भी संबंध बनाने की बहुत ही इच्छा होने लगी थी और वो भी पुजारी की बात मान जाती है। और देखते ही देखते पुजारी कमला का हाथ पकड़ता है और मंदिर के तहखाने में लेकर चला जाता है और फिर उसके साथ उसके बदन के सारे कपड़े उतारता है, उसे निर्वस्त्र कर देता है और धीरे धीरे अपने भी सारे बदन के कपड़े उतारता है और एकदम से निर्वस्त्र हो जाता है। कमला जब उसके हट्टे कट्टे शरीर को देखती है तो बेहद ही परेशान और चौंक जाती है और सोचती है कि आज तो ये मेरा हालत ख़राब कर देगा और मुझे बहुत ही परेशान कर देगा। लेकिन जब कुछ देर बाद जब उसके प्राइवेट पार्ट को देखती है तो बेहद ही खुश हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है कि आज तो मेरी बरसों की प्यास बुझ जाएगी, क्योंकि इसका तो प्राइवेट पार्ट जो है बेहद ही अच्छा है, बेहद ही तंदुरुस्त है। उसके बाद देखते ही देखते पुजारी उसके साथ संबंध बनाने लगता है और लगभग 2 से 3 घंटे तक उसके साथ संबंध बनाता है और फिर जब हार थक जाता है तो दोनों अपने अपने कपड़े पहनते हैं और फिर कमला अपने घर चली जाती है। इसी तरीके से लगभग 4-5 महीने बीतते हैं और कमला रोज़ इसी तरीके से मंदिर जाती है और पुजारी के साथ संबंध बनाती है और उसके साथ रंगरलियाँ करने लगती है। एक दिन की बात है, सुबह कमला को मंदिर पहुंचने में लेट हो जाता है और वो लेट में ही मंदिर जाती है, घर से जल्दी जल्दी उठती है, नहा धोकर मंदिर जाती है और फिर पुजारी जो होता है उसका इंतज़ार करता रहता है। जब कमला पहुंचती है तो पुजारी कहता है कि आज लेट कैसे हो गया, तो कमला कहती है कि आज मैं सो गई थी। कमला वहाँ पर पहुँचती है और फिर पूजा पाठ करने के बाद दोनों तहखाने में चले जाते हैं और फिर पुजारी उसके साथ संबंध बनाने लगता है। लेकिन उस दिन पुजारी उसके साथ इतने ज़ोर ज़ोर से संबंध बना रहा था कि कमला की सिसकारियाँ और कामुक भरी आवाज़ें तहखाने से बाहर आ रही थी और वहाँ पे जो लोग
पूजा करने जाते हैं। एक औरत वहाँ पर पूजा कर रही होती है, जिसे कमला की सिसकारियाँ सुनाई देती हैं, तो वो परेशान होने लगती है और सोचती है कि ये सिसकारियाँ कहाँ से आती हैं। मंदिर के चारों तरफ चक्कर लगाती है, लेकिन उसे पता नहीं चलता है ये सिसकारियाँ और ये कामुक भरी आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि तहखाने में पुजारी किसी के साथ संबंध बना रहा होता है। जब वो तहखाने में पहुँचती है तो वो देखती है कि कमला पुजारी के नीचे लेटी हुई है और पुजारी उसके साथ संबंध बना रहा होता है। इस बात की सूचना वो जो महिला होती है गांव वालों को देती है और वहाँ पर गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और फिर गांव वाले जो होते हैं पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है और फिर उस पुजारी को हिरासत में लेती है और फिर पूछताछ करने लगती है। पूछताछ करने पर वो पुजारी डर जाता है और कहता है कि मैं कोई पुजारी वजारी नहीं हूँ, मेरे ऊपर बहुत बड़ा केस लगा हुआ है, मेरे ऊपर ना जाने कितने मुकदमे चल रहे हैं और मैं एक बहुत बड़ा हिस्ट्री सीटर हूँ। पुलिस वाले जब उसके बैकग्राउंड को देखते हैं तो पता चलता है कि ये सच में बहुत बड़ा हिस्ट्री सीटर है, इसके ऊपर बहुत सारे मुकदमे लगे हैं और पुलिस इसकी तलाश कर रही है, जिससे बचने के लिए यहाँ पर ये पुजारी बनकर रहने लगा था। इसी तरीके से उस पुजारी का पर्दाफाश होता है और फिर पुलिस वाले उस पुजारी के ऊपर न जाने कितनी धाराएं लगाकर मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज देते हैं। और फिर इस बात की जानकारी कमला के सास को लगती है तो कमला की सास वहाँ जो पहुँच जाती है और फिर कमला को न जाने कितनी उल्टी सीधी बातें कहने लगती है और कहते हैं कि तुमने तो मेरा नाम बर्बाद कर दिया, तुमने मेरी इज्जत बर्बाद कर दी, आज के बाद तुम मेरे घर नहीं रहोगी। और फिर उसका सामान निकाल कर घर से फेंक देती है और फिर कमला अपना सामान लेकर अपने मम्मी पापा के यहाँ जाकर रहने लगती है। फिलहाल दोस्तों कमला अभी भी अपने मम्मी पापा के यहाँ रहती है, ज़िंदगी काट रही है। लेकिन दोस्तों थोड़े से मज़े लेने के चक्कर में कमला ने अपना घर छोड़ दिया। उसका पति तो पहले से ही दुनिया से जा चुका था और जो मान सम्मान की इज्जत से जी रही थी वो मान सम्मान इज्जत भी उसका ख़त्म हो गया और उसे अपना घर भी छोड़ना पड़ा। तो दोस्तों इस कहानी को बताने का और सुनाने का मतलब सिर्फ एक ही है, आपके दिल को ठेस पहुंचाने की नहीं है और ना ही किसी धर्म और मजहब को ठेस पहुंचाने की है। बस आप लोगों को एक सतर्क और सावधान करने की ज़रूरत है कि आप लोग अगर आपके गांव में कोई पुजारी आता है या कहीं से आप अपने पुजारी को लेकर आते हैं तो सबसे पहले उसका बैकग्राउंड देखें कि आखिर वो है क्या, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो उसके बारे में जानकारी लें, उसका नाम क्या है, उसका धर्म क्या है और वो रहता कहाँ है, उसके बैकग्राउंड में कुछ मुकदमे नहीं है, कुछ कत्ल तो नहीं करके आया, इस तरह की सारी बातें उससे जानकारी लें, तब जाकर आप उसे अपने मंदिर में रहने दें। क्योंकि आजकल ऐसे बहुत से पुजारी घूम रहे हैं जो ना जाने कितने कत्ल करके आते हैं, ना जाने कितने मुकदमे उनके ऊपर लिखी होती हैं और वो अपना भेष छुपाकर, अपना राज छुपाकर पुजारी बनकर आपके मंदिर में रहते हैं और आए दिन इस तरह की कांड करते रहते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने घर परिवार को सुरक्षित रखें। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इस कहानी से आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीख जरूर सीखा होगा। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और हमेशा हमारे साथ बने रहें। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ में दोस्तों अपना नाम और अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि वो आपका नाम मैं अगले वीडियो में ले सकूं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।